अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ फैसल असलम और इस वीडियो में हम एक नया सेगमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। लेट्स लर्न इंग्लिश वोकेबलरी, जो कि मुख्तलिफ पेपर्स में नॉर्मली इम्पोर्टेंट वर्ड्स होते हैं, उनके सिनोनिम्स, उनके एंटोनिम्स, उनके एग्जाम्पल्स जो यूज़ की जाती हैं, उनको हम इस वीडियो में देखेंगे और साथ में मैं आपको बताऊंगा कि आपने इन अल्फाज को याद कैसे रखना है। वर्ड तो बता देते हैं सब, मतलब सारे ही बताते रहते हैं कि ये वाले वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन आपने इन लफ्ज़ों को याद कैसे रखना है, निमोनिक ट्रिक्स क्या हैं और किस तरीके से आपने इन अल्फाज को याद रखना है। तो इस वीडियो में हम वो सारी चीज़ें देखेंगे कि आपने उन अल्फाज को याद कैसे रखना है, उनके मीनिंग्स को याद कैसे रखना है। ये फर्स्ट पार्ट है और ये वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ, और सेकंड वीडियो और इस सिलसिले की दूसरी वीडियोस तब ही आएंगी जब आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि आपको ये सेगमेंट कैसा लगा और इस सिलसिले में मज़ीद वीडियोस बनाई जाएं या ना बनाई जाएं। अगर रिस्पांस कुछ ख़ास अच्छा ना हुआ तो इसका मतलब यही होगा कि रहने दो, इस सिलसिले में वीडियो ना बनाओ, कोई और चीज़ ट्राई कर लो। तो इसलिए मैं कुछ और वीडियोस बना लूँगा। अगर रिस्पांस अच्छा हुआ तो फिर मैं इस सिलसिले में मज़ीद वीडियोस जो हैं वो बनाऊंगा। ये पार्ट 1 है, सो लेट्स जस्ट बिगिन। सबसे पहला वर्ड है लॉपसाइडेड, गैर मुतवाजन। ये पिछले दिनों डॉन जो न्यूज़पेपर है उसमें पूछा गया है, तो इसलिए मैं जो वर्ड्स यहाँ पे दूंगा वो पीपीएससी में पास में रिपीट हो चुके होंगे, और इसके अलावा डॉन जो न्यूज़पेपर है वहां से मैं जो मुश्किल अल्फाज होंगे वो यहाँ पे ऐड किया करूँगा, ताकि क्योंकि ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं कि वो अखबारात से अल्फाज उठाता है, तो इसलिए मैं वो अल्फाज दूंगा जो उसने प्रीवियसली पूछे हैं और उनके साथ साथ वो अल्फाज जो कि डॉन में आए हैं और दिलचस्पी का हामिल हैं। तो इसलिए ये लफ्ज़ जो है ये डॉन न्यूज़पेपर में पूछा गया है, वहाँ पे यूज़ हुआ है। तो लॉपसाइडेड का मतलब होता है गैर मुतवाजन, एक साइड से कम, एक साइड से ज़्यादा, एक साइड से ऊपर, एक साइड से नीचे। जो चीज़ इक्वली बैलेंस नहीं होती उसको लॉपसाइडेड कहते हैं, यानी कि एक साइड हायर साइड, एक साइड लोअर साइड, एक साइड बिगर, एक साइड स्मॉलर। तो इस तरह की कोई चीज़ जो होती है उसको गैर मुतवाजन या लॉपसाइडेड कहते हैं। इसमें आमतौर पर जो ये लफ्ज़ बोला जाता है ये ग्रीन के मीनिंग में होता है, स्माइल के मीनिंग में। ग्रीन का मतलब होता है स्माइल। शी हैज़ अ चार्मिंग लॉपसाइडेड ग्रिन, मतलब कि वो थोड़ा सा टेढ़ा करके मुस्कुराती है। जिस तरह ये लिप्स की शक्ल है, एक साइड पे लिप्स ऊपर की तरफ है, दूसरी साइड पे लिप्स नीचे की तरफ हैं। तो ये एक एग्जांपल है लॉपसाइडेड ग्रिन। सिनोनिम्स हैं इसके एस्क्यू, स्क्यू, स्लैंट, टिल्ट, अनइवन, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। ऑपोजिट्स हैं इसके एंटोनिम्स जो हैं लेवल, कोई चीज़ जब एक लेवल पे होती है तो वो स्ट्रेट होती है, यानी स्ट्रेट, बैलेंस्ड, सिमेट्रिकल, इवन, ये इसके ऑपोजिट्स हैं। तो ट्रिक इसका यह है कि आपने लॉप याद रखना है। लॉप का जो एल है ये ऊपर की साइड पे इसका डंडा है और पी का जो डंडा है वो नीचे की तरफ है। तो एक साइड ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर से स्टार्ट हो रहा है और फिर ये दरमियान से ओ बन के फिर नीचे की तरफ आ रहा है, तो इस लिहाज से ये गैर मुतवाजन या अनइवन है। तो इस लिहाज से आपने इसको याद रखना है कि एल ओ पी, लॉप का एल का जो साइड पे लाइन है वो ऊपर की तरफ है, पी की लाइन जब नीचे की तरफ है, तो एक साइड ऊपर की तरफ, एक साइड नीचे की तरफ। सेकंड वर्ड है वाइब्रेंट। वाइब्रेंट का मतलब उर्दू में होता है शोख रंग या शोख शख्सियत या शोखा जिसको कहते हैं, उसको कहते हैं वाइब्रेंट। मार्क्ड बाय मच लाइफ, मूवमेंट और एक्टिविटी, जो पुरजोश हो, शोखा हो, उसको कहते हैं वाइब्रेंट। लाइफ हो, उसमें मूवमेंट हो, हरकत हो, एक्टिविटी हो, हर वक्त मूव करता रहता हो, हर वक्त हिलता जुलता या इस तरह का कोई किसी न किसी काम में इन्वॉल्व रहता हो, किसी न किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहता हो। यूजेज, I was rather overwhelmed by the vibrant environment of big city. Vibrant environment मतलब हर वक्त मसरूफ environment। Synonyms इसके होते हैं alive, animated, busy, flourishing, kinetic, जिस तरह kinetic energy में होता है तो energetic के मीनिंग में यहाँ पे kinetic, lively and thriving। तो ये सारे जो हैं इसके synonyms हैं, इसके मीनिंग्स हैं एक तरह से। Antonyms होंगे इसके asleep, डेड, इनएक्टिव, लाइफलेस या स्लीपी। जो शख्स सुस्त होता है वो शोखे का उल्ट होता है, तो इसलिए जो सो रहा है, जो डेड है, जो इनएक्टिव है, जो लाइफलेस है, जो स्लीपी है, वो एंटोनिम होंगे इसके शोखे के या शोख रंग के।
ऊपर जो पिक्चर है उसमें रंगों की बिना पर इसको शोखा कहा गया है, शोख रंग। और नीचे जो ट्रम्प 72 इयर्स की एज में इसने कहा था कि आई एम अ यंग वाइब्रेंट मैन। ट्रिक इसकी यह है कि आपने वाइब्रेशन से वाइब्रेंट याद रखना है। वाइब्रेशन पे जो चीज लगी होती है वो भी हिलजुल रही होती है, उसके अंदर भी लाइफ होती है, मूवमेंट होती है, एक्टिविटी होती है। तीसरा वर्ड है हमारे पास कंग्लोमरेट, जमगट्ठा उर्दू में इसको कहते हैं। मीनिंग होता है अ ग्रुप ऑफ बिजनेसेस और एंटरप्राइजेस अंडर वन कंट्रोल। जिस तरह गूगल का जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो अल्फाबेट है, तो अल्फाबेट के अंडर गूगल भी आती है और बाकी सारे गूगल के जितने भी छोटे मोटे ब्रांचेस हैं गूगल ने ओन की हुई हैं वो सारी की सारी उस अल्फाबेट इनकॉर्पोरेशन के अंडर आती हैं। तो सारी कंपनीज जो एक सिंगल नाम के अंडर चल रही हों उनको कॉन्ग्लोमरेट कहते हैं। जिस तरह अल्फाबेट इनकॉर्पोरेशन इज एन अमेरिकन मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट। सिनोनिम्स इसके होंगे एम्पायर सल्तनत, असेंबल इकट्ठा करना, क्लस्टर क्लस्टर का मतलब इकट्ठा करना, कलेक्ट का मतलब इकट्ठा करना, कॉन्सेंट्रेट का मतलब गाढ़ा करना, कॉन्ग्रीगेट का मतलब मजमा लगाना, कवरेज का मतलब भी इकट्ठा करना होता है, गैदर का मतलब भी इकट्ठा, मीट का मतलब भी सेम है और रांदेवो का मतलब भी। रांदेवो का मतलब वो होता है किसी जगह पर इकट्ठा होने वाली जगह। फिल्मों में आपने अक्सर ये लफ्ज सुना होगा रांदेवोस, वो पॉइंट जहां पर मिशन कंप्लीट करने के बाद इकट्ठा होना होता है उसको रांदेवो पॉइंट कहते हैं। एंटोनिम्स इसके बनेंगे डिपार्ट, लीव, डिसजॉइन, जॉइन का मतलब इकट्ठा होना और डिसजॉइन का मतलब अलग हो जाना। डिसोसिएट, एसोसिएट का उल्ट डिसोसिएट, यूनाइट का उल्ट डिसयूनाइट, ब्रेकअप, ब्रेकअप का मतलब तो आपको पता ही होगा डिसबैंड। जब बैंड बनता है तो उसका मतलब होता है बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर परफॉर्म कर रहे हैं, वो एक बैंड है। तो जब उसको डिसबैंड किया जाता है तो सारे लोग अलग अलग हो जाते हैं, जो इकट्ठा होकर परफॉर्म कर रहे हैं वो अलग हो जाएं तो डिसबैंड हो जाता है। डिस्पर्स का मतलब फैलना, स्प्लिट का मतलब भी अलग हो जाना। तो ट्रिक इसकी ये है कि आपने ऐसे याद रखना है, कॉन्ग्रेचुलेशन से आपने कॉन्ग्लोमरेट याद रखना है। जब कोई खुशी का मौका होता है लोग कॉन्ग्रेचुलेट करने आते हैं तो उस वक्त वो इकट्ठे होते हैं, मिलते हैं, जुमगट्ठा लगता है लोगों का, तो उसको कॉन्ग्लोमरेट कहेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशन से आपने कॉन्ग्लोमरेट याद रखना है। दोनों पिक्चर्स हैं, एक में इंडिविजुअल कंपनीज मिलके एक कॉन्ग्लोमरेट कंपनी बना रही हैं और नीचे एक सेडिमेंट्री रॉक की एक टाइप होती है जिसको कॉन्ग्लोमरेट कहते हैं। इसमें आप देख सकते हैं मुख्तलिफ छोटी छोटी जो कंकरियां हैं डिफरेंट टाइप्स की, डिफरेंट शेप्स की, वो एक ही बड़े पत्थर की सूरत में कंबाइन हो गई हैं, उन्होंने अपना एक कॉन्ग्लोमरेट बना लिया है। फॉइस्ट, उर्दू में इसको कहेंगे चालाकी या हाथ की सफाई। मीनिंग होता है टू ऑफर समथिंग फेक, यूजलेस और इंफीरियर एज जेन्युइन, यूजलेस और वैल्यूएबल। यानी कोई फेक फजूल चीज को प्रेजेंट करना ये कहकर कि ये बहुत कमाल की चीज है, बहुत वैल्यूएबल है, बहुत यूजफुल है आपके लिए, इसको खरीद लें। तो सिनोनिम्स होंगे इसके फॉब ऑफ। फॉब को आप रॉब के मीनिंग में याद रखने, लुटना के मीनिंग में। पाम जो है या हथेली को कहते हैं और इसको जब वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है तब इसका मतलब होता है हाथ की सफाई। हाथ, पाम हाथ को कहते हैं और वर्ब के तौर पर जब यूज करेंगे तो फिर हाथ की सफाई होगा। पाम ऑफ का मतलब भी यही होता है, पास ऑफ का मतलब भी इसी यही है। ट्रिक इसकी यह है कि फाइस्ट को आपने याद रखना है फिस्ट से, यानी कि फिस्ट यानी हाथ की चालाकी। फाइस्ट इज होमोफोन टू फिस्ट, तो फिस्ट से आपने फाइस्ट याद रखना है और फिस्ट जो है उससे पाम याद रखना है, हाथ की सफाई, हाथ की चालाकी। अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट। जब ट्रंप आया था तो उसने सबसे पहले कहा था अमेरिका फर्स्ट, सबसे पहले अमेरिका के मफादात हमें अजीज होंगे, उसके बाद हम किसी और के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। तो अब जब वो हारने के बाद कह रहा है मैं इस चीज़ को नहीं मानता, मेरे साथ धोखा किया गया है, मेरे साथ हाथ की सफाई दिखाई गई, चालाकी की गई है, तो अब उसी की वर्डिंग जो थी अमेरिका फर्स्ट को इन्होंने अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका ने धोखा दिया, अमेरिका ने धोखा दिया, ये एक मीम बनी हुई है इस पर। अनॉइंट, अनॉइंट होता है मसा करना, बुनियादी मतलब तो ये है, लेकिन इसका जो वैसे लिटरल मीनिंग होता है किसी को क्रिश्चियनिटी में दाखिल करना, उसके सर पे पानी या तेल या कोई चीज डाल के।
पुराने ज़माने में ऐसे होता था, क्रिश्चियन जब होते थे, कोई बंदा बैप्टाइज होता था तो उस वक़्त उसके सर के ऊपर वो कोई ऑयल या सर के ऊपर पानी डाल के कहा जाता था कि अब तुम क्रिश्चियन बन चुके हो। तो इस तरीके से उसको अनॉइंट कहा जाता था। उस किसी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी होती थी, कोई बादशाह जब बनता था तो उसको भी इसी तरीके से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी कि अब तुम बादशाह बन गए हो। जब उसको अनॉइंट किया जाता था, उसके सर पे ऑयल लगाया जाता था। यूजेज होता है द प्रीस्ट अनॉइंटेड द सिक, बीमारियों से दूर करने का भी एक तरीका उस वक्त ये समझा जाता था। जो प्रीस्ट होता था, जो चर्च का पॉप होता था, वो सर पे कुछ उंडेलता था तेल, तो उससे ये समझा जाता था कि ये बीमार बंदा ठीक हो जाएगा। मैगजीन अनॉइंटेड हर द मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस ऑफ द ईयर, किसी को कोई चीज करार देना भी अनॉइंटेड के मीनिंग में आता है। मैगजीन ने उसको साल की सबसे मशहूर पॉपुलर अदाकारा करार दिया। सिनोनिम्स होते हैं इसके हालेलुया, आमीन, कन्फर्मेशन, बैप्टिज्म या कॉन्सिक्रेट। कॉन्सिक्रेट का मतलब होता है किसी चीज को हॉली करार देना, यानी कि कोई चीज नॉर्मल है, आम चीज है, तो उसको मुकद्दस करार देना कि ये आज से मुकद्दस चीज है, उसको कहते हैं कॉन्सिक्रेट। दो पिक्चर्स हैं इसमें। आई अनॉइंट दी द बेस्ट मम्मी एवर, मैं आपको बेहतरीन, सबसे बेहतरीन मम्मी का अवार्ड या एजाज या करार देता हूँ। और उसके बाद ट्रम्प कह रहा है हारने के बाद, अनॉइंट मी लॉर्ड, मुझे दोबारा सदर बनाने के लिए अनॉइंट कर दो। ऑस्टेंटेशियसली का मतलब होता है नमूदो नुमाइश, कोई चीज शोखेपन के अंदाज में दिखाना। मीनिंग इन अ प्रिटेंशियस, प्रिटेंशियस मतलब प्रिटेंड करने के मीनिंग में। और शोई, शोई का मतलब शो करने के मीनिंग में। शोई वे डिजाइंड टू इम्प्रेस, किसी को इम्प्रेस करने के चक्कर में कोई चीज जब पेश की जाए, प्रिटेंड की जाए, शो की जाए, तो उसको कहते हैं ऑस्टेंटेशियसली या नमूदो नुमाइश। सिनोनिम्स होते हैं इसके फ्लैम्बॉयंटली, फ्लैशिली, फ्लैश का मतलब शोखापन, फैंसी भी इसी मीनिंग में आता है, जो चीज फैंसी होती है वो शो ऑफ के लिए होती है। स्पेक्टेकुलर, स्पेक्टेकल्स जो होते हैं ग्लासेस को कहते हैं, ऐनक जो होती है नजर की उसको स्पेक्टेकल्स कहते हैं, और उसका भी यही होता है जो चीज देखने से ताल्लुक रखती हो, स्पेक्टेकुलर। स्प्लेंडेड का मतलब भी बहुत जबरदस्त चीज होती है। डैशिंगली का मतलब भी यही होता है जो चीज डैश बाजी के लिए हो, ठीक है, शो ही के लिए। गैलेंटली भी आपने वर्ड सुना होगा, गैलेंट्री अवार्ड्स, किसी को उसकी ब्रेवरी के बायस जो उसको शो करने के लिए अवार्ड्स दिए जाते हैं, उनको गैलेंट्री अवार्ड्स कहा जाता है। एंटोनिम्स होंगे इसके बोरिंगली, डल, बोरिंग, कलरलेस, अनप्रिटेंशियस, प्रिटेंशियस ऊपर आ गया, उसको अपोजिट जब करेगा तो अनप्रिटेंशियस। मॉडेस्टली मतलब कनाहत जो होती है, कम पैसे खर्च करना, उसको मॉडेस्टी कहते हैं। कंजर्वेटिव, बचा कर रखने वाले को कंजर्वेटिव कहते हैं। क्वाइटली, सुकून से, खामोशी से। सिंपली, आराम से। तो ये ऑस्टेंटेशियसली। The Stark Tower ostentatiously showed how wealthy Tony Stark was. Ambient, ambient का मतलब होता है कुर्बो जवार, गिरदो नवाह या मज़ाफ़ात। आपने सुना होगा कराची और उसके मज़ाफ़ात में अफ्तार का वक्त हुआ चाहता है। मीनिंग होता है इसका एग्जिस्टिंग इन द सराउंडिंग एरिया, आस पास का जो एरिया होता है, जो एटमॉस्फेयर होता है, उसको एम्बियंट कहते हैं। द एम्बियंट एयर टेम्परेचर, आसपास के एनवायरनमेंट का टेम्परेचर। सिनोनिम्स होते हैं इसके एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट, कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब वही होता है आसपास। आपने एक जुमला बचपन से ही सुना होगा, तशरीह करें विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, आसपास के, उसके पहले से और उसके बाद वाले मीनिंग के अकॉर्डिंग बताएं कि इसका क्या मीनिंग बनता है। कॉन्टेक्सचर भी कॉन्टेक्स्ट के मीनिंग में आएगा। एनवायरनमेंट, माहौल। मीडियम, ये वो मीडियम है जिसमें कोई चीज मौजूद होती है, जैसे साउंड को मूव करने के लिए हवा का मीडियम चाहिए होता है, तो हवा जो है उसका साउंड का मीडियम है, उसका एनवायरनमेंट है, उसका आसपास है। सराउंड का मतलब भी आसपास, सराउंडिंग्स का मतलब भी वही है, और टेरेन का मतलब भी गिरदोनवा, मसाफात, कुर्बो जवार। एंटोनिम्स होते हैं इसके नॉन एडजेसेंट, एडजेसेंट होता है पास पास, नॉन एडजेसेंट जो पास नहीं होते। नॉन कंटिगुअस, कंटिगुअस का मतलब होता है करीब करीब, साथ जुड़े हुए।
जो गिरदोनवा में साथ जुड़े होते हैं, लेकिन अगर गिरदोनवा के उल्ट होगा तो फिर नॉन कंटिग्युअस। अपार्ट, पार्ट का मतलब होता है हिस्सा लेना, इकट्ठे होना। अपार्ट का मतलब अलग अलग हो जाना। अटैच का मतलब इकट्ठे होना। डिटैच का मतलब सेपरेट हो जाना। डिसकनेक्टेड, अलग हो जाना। आइसोलेट का मतलब भी अलग हो जाना। सेपरेट, सिंगल, सिंगल बंदा वैसे ही सेपरेट होता है। अनअटैच्ड, अनकनेक्टेड, अनलिंक्ड, अवे, दूर, डिस्टेंट, दूर, फार, दूर। तो ये जो सराउंडिंग्स होगी उसका उल्ट ये सारे मीनिंग वर्ड्स होंगे। सामने जो दिखाया गया परफ्यूम, इसका नाम है बॉयस डी ओलिवियर और नीचे लिखा है परफ्यूम डे डी एम्बियंस। ये फ्रेंच स्पेलिंग है इसके, इंग्लिश में एम्बियंट ही कहेंगे। तो ये रूम स्प्रे है, यानी कि एनवायरनमेंट के अंदर स्प्रे किया जाता है। तो अगर आप परफ्यूम डी एम्बियंस याद रख लें तो आपको याद रहेगा कि जो रूम का एनवायरनमेंट है, रूम का एटमॉस्फेयर है, उसको मुअत्तर करने के लिए, उसको फ्रेग्रेंट करने के लिए ये स्प्रे होता है। तो इसका नाम चूंकि एम्बियंस है तो कुर्बो जवार या एनवायरनमेंट जो सराउंडिंग होगी उसको एम्बियंट कहेंगे। डेफरेंस, डिफरेंशियल, ताजीम व तकरीम, किसी की इज्जत करने के मीनिंग में ये लफ्ज आता है। रिस्पेक्ट एंड एस्टीम ड्यू टू अ सुपीरियर और एन एल्डर, उम्र में बड़ा या ओहदे में बड़ा, उसको जब आप रिस्पेक्ट देते हैं तो उसको कहते हैं डेफरेंस। डिफरेंशियल यूजेज होता है ही ट्रीट्स हर विद सच डेफरेंस, जुमले में इसका यूजेज है ये। सिनोनिम्स होते हैं एक्विसेंस, कंप्लायंस, ओबीडियंस, सबमिसिवनेस। सारे वर्ड जो हैं वो ताजीम, तकरीम, इज्जत, रिस्पेक्ट के मीनिंग में आते हैं। एंटोनिम्स होंगे इसके एनिमोसिटी, एनिमी से निकला एनिमोसिटी। एंटीपैथी, एम्पैथी का मतलब होता है हमदर्दी, एंटीपैथी का मतलब होता है दुश्मनी। एनिमिटी भी एनिमी से निकला है। हॉस्टिलिटी, हॉस्टाइल एनवायरनमेंट जिस तरह कहते हैं, हॉस्टिलिटी, दुश्मनी। इल विल, विल का मतलब होता है ख्वाहिश, इल विल का मतलब गलत ख्वाहिश, तो ये भी दुश्मनी के मीनिंग में आएगा। ट्रिक ये याद आपने रखनी है कि डिफरेंस का मतलब होता है इख्तलाफ। डिफरेंस मुख्तलिफ को कहते हैं ना, तो डिफरेंस का मतलब होता है इख्तलाफ। किसी से डिफरेंस तब आता है जब आप कहते हैं मेरी ये राय है और तुम्हारी ये राय है, तुम्हारी राय गलत है, मेरी राय सही है। तो जब आप इसके अंदर से आई निकाल देते हैं, डिफरेंस में से आई निकाल दें तो डिफरेंस बन जाएगा। ठीक है, अब आपने कुछ तो इसके बीच में ऐड करना है ना, तो आप ई ऐड कर देते हैं। डिफरेंस में से आप आई निकालते हैं, अपने आप को निकालते हैं, मैं खत्म कर देते हैं, तो वो दूसरे की इज्जत करते हैं आप, यानी कि अपनी राय खत्म कर देते हैं, आप आई को खत्म कर देते हैं और दूसरे की जो राय होती है उसका एहतराम करते हैं। तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं, डिफरेंस। तस्वीर के अंदर प्रेसिडेंट जो ओबामा थे वो जापान के जो एम्परर थे, प्रीवियस एम्परर अकेहितो, उनको ताजीमन झुक के सलाम कर रहे हैं। प्रूडेंस, समझदारी, होशियारी या लियाकत को कहा जाता है। मीनिंग होता है शोइंग गुड जजमेंट, किसी मामले में समझदारी का मुजाहिरा करना या किसी मामले में एहतियात का मुजाहिरा करना प्रूडेंस कहलाता है। यूजेज होता है इट्स ऑलवेज प्रूडेंट टू रीड अ कॉन्ट्रैक्ट केयरफुली। सिनोनिम्स हैं इसके डिस्क्रीट, इंटेलिजेंट, जजमेटिकल। जजमेटिकल और जजमेंटल डिफरेंट वर्ड्स हैं। जजमेटिकल का मतलब होता है किसी मामले में हर तरह की जांच पड़ताल करने वाला। जजमेंटल का मतलब होता है, नेगेटिव मीनिंग उसका बनता है, किसी के मामले में फजूल जजमेंट्स पास करते रहना या फजूल राय कायम करते रहना या जजमेंटल होना, फलाना ये कर रहा है, फलाना वो कर रहा है, उसको कहते हैं जजमेंटल। जबकि किसी मामले में अपनी एहतियात की खातिर हर तरह के जो चीजें हैं उसको देखना, उसको जजमेटिकल कहेंगे और ये पॉजिटिव मीनिंग में होता है। जुडिशियस को भी समझदारी के मीनिंग में लिया जाता है। जुडिशरी से आप याद रख सकते हैं कि जुडिशरी जो हर मामले में सोच समझ के फिर फैसला करती है। एंटोनिम्स इसके होंगे केयरलेस, इनकॉशियस, कॉशियस का मतलब एहतियात करने वाला, इनकॉशियस एहतियात ना करने वाला। रैश, रैश का मतलब होता है जल्दी, जल्दी में जो काम किया जाता है। इम्प्रोविडेंट, प्रोविडेंस का मतलब या प्रोविडेंट का मतलब समझदारी, इनप्रोविडेंट का मतलब गैर समझदारी। शॉर्ट साइटेड, जो करीब की चीजें सोचता हो और उसे दूर की चीजें नजर ना आती हैं उसको शॉर्ट साइटेड कहते हैं। कि वो अभी के लिए तो सोच रहा है कि ये चीज हमारे सामने है लेकिन उसको ये नजर नहीं आ रहा कि इसके बाद क्या होगा।
तो उसको कहते हैं शॉर्ट साइटेड। फूलिश बेवकूफ, अनवाइज को भी बेवकूफ। ट्रिक ये है कि अ गुड स्टूडेंट इज ऑलवेज प्रूडेंट। एक अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो समझदार होता है। सो अ गुड स्टूडेंट इज ऑलवेज प्रूडेंट। आप इन दोनों को होमोफोन के तौर पर याद रख सकते हैं। ओब्लिवियन, गैर हाजिर दिमागी। मीनिंग होता है अ स्टेट ऑफ बीइंग अनकॉन्शियस ऑफ वन सराउंडिंग। एनवायरमेंट में जो कुछ हो रहा है उससे बेखबर होने को ओब्लिवियन कहा जाता है। द प्लेन्स बॉम्ब्ड द सिटी इनटू ओब्लिवियन। जहाज जो थे उन्होंने शहर पर इतने बॉम्ब बरसाए कि शहर जो है वो गायब हो गया, एक तरह खत्म हो गया। तो वो इस मीनिंग में यहाँ पर ओब्लिवियन ये आएगा। अब दोनों मीनिंग जो है इसके याद रख सकते हैं। सिनोनिम्स होंगे इग्नोरेंस, इनोसेंस, अनअवेयरनेस, अनकॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है होश में रहना। अवेयरनेस का मतलब होता है आगाह रहना, अवेयर रहना। इनोसेंस का मतलब होता है जो बंदा बहुत मासूम होता है, उसे किसी चीज का नॉर्मली नहीं पता होता। अनफेमिलियरिटी, फेमिलियर होते हैं किसी चीज के साथ जान पहचान रखना। अनफेमिलियरिटी का मतलब जान पहचान ना रखना। एंटोनिम्स इसके होंगे रिमेम्बरेंस, याद रखना। अलर्टनेस, अलर्ट रहना। अवेयरनेस। कोग्नाइजेंस, कोग्नाइजेंस का मतलब रेकग्नाइजेंस जो होता है वो यही वर्ड है कोग्नाइजेंस। रिकॉग्नाइजेंस को यही सेम चीज बनती है। कॉन्शियसनेस। ट्रिक आपने ये याद रखनी है, ओब्लाइवियन। ओब्लिवियन है ना, तो ओब्लाइवियन से आपने ओ ब्लाइंड विजन आपने याद रखना है। जब आपके सामने अंधेरा छा जाता है, ब्लाइंड विजन हो जाते हैं, तो उस वक्त आपको कुछ नजर नहीं आता आपके आसपास क्या हो रहा है। तो ओब्लिवियन, ओ ब्लाइंड विजन से आप याद रख लें। टॉम क्रूज की एक मूवी भी है जिसमें टॉम क्रूज है, मॉर्गन फ्रीमैन है। ओब्लिवियन इस फिल्म का नाम है, जिसमें इनको बेहोशी की कैफियत में रखा जाता है और इनको डायरेक्शंस दी जाती हैं, हिदायत दी जाती हैं, और खुद इनको कोई पता नहीं होता ये कर क्या रहे हैं। दुनिया के तबाह होने के बाद की ये एक फिल्म उन्होंने बनाई हुई है। बहुत अच्छी फिल्म, अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। ये कुछ वर्ड्स थे जो मैंने इनके मीनिंग बताए, सिनोनिम्स बताए, एंटोनिम्स बताए, याद रखने की ट्रिक बताई। तो अगर आपको ये अच्छे लगे हैं तो प्लीज कमेंट्स में बताइए, ताकि उसके अकॉर्डिंग फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं, फिर वो उस चीज पे डिपेंड करेगा। अगर आपके कमेंट्स पॉजिटिव ना हुए तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो नहीं बताऊंगा। मैं सिर्फ जनरल नॉलेज पर ध्यान दूंगा, जो कि मेरा काम है, और मैं इस इंग्लिश के मामले में टांग नहीं अड़ाऊंगा। लेकिन अगर आपने कहा कि अच्छी वीडियो थी तो फिर मैं इस सिलसिले की मजीद वीडियोस भी जो है वो बनाता रहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।